हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेई और लिन के बीच फाइट शुरू हो गया था, जहाँ दोनों कहीं पीछे से डार्क शेडोज आकर उन्हें कवर कर लिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन फेई को देखते हैं, जिसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ वो डार्क शेडो था। मगर हम देखते हैं कि लिन फेई उस डार्क शेडो को देख नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे जरूरी कोई चीज है। जिसके बाद लिन फेई फौरन से लिन पर फेडर क्लोन टेक्निक का यूज करके अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि लिन फेई के बहुत सारे क्लोन बन जाता है और वो लिन पर चारों तरफ से अटैक करने लगता है। आप इतने सारे क्लोन्स को देखकर लिन बड़े ही हिम्मत से डिफेंड करने लगता है और वह एक एक करके उन क्लोन्स को खत्म करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक क्लोन लिन पर अटैक कर देता है, जिससे लिन अपनी सोच से उस क्लोन के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। अब उसका फायदा उठाकर असली लिन फेई बड़े ही तेजी से लिन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही लिन फेई की स्वॉर्ड लिन की बॉडी से टच करने ही वाला होता है, पर तभी लिन फेई को कवर करने वाला वो डार्क शेडो लिन फेई के हाथ को मोड़ देता है, जिसके कारण से लिन फेई की स्वॉर्ड उसके हाथ से नीचे जा गिरती है। अब उसका फायदा उठा के लिन अपने स्वॉर्ड से लिन फेई पर अटैक करता है, लेकिन लिन फेई ने भी उसे सही वक्त में देख लिया था और वो अपनी बॉडी ऑरा से एक फिंगर स्वॉर्ड बनाकर उस अटैक को खत्म कर देता है। जिसके बाद लिन फेई का सर लिन के सर से जा टकराता है, क्योंकि लिन फेई हवा में था। अब उसे देखकर लिन फौरन से ही लिन फेई को पीछे धकेल देता है। अगले सीन में हम ऑडियंस में सीनियर टियन को देखते हैं, जिन्होंने सीक्रेट लैंड में लिन फेई से फाइट किया था, और वो कहने लगते हैं कि अरे यहाँ पर लिन फेई ने अपनी अटैक को कैसे मिस कर दिया। तो उस पर एक जूनियर उसे कहता है कि सीनियर, ये लिन फेई काफी अजीब है और उसने ऐसे ही सोंगियन को भी हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम एल्लाडेन को देखते हैं, जो कि लिन के मास्टर से कहने लगते हैं कि तुम अपने डिसेबल को इतना खतरनाक टेक्निक क्यों सिखा रहे हो, ये टेक्निक तो बहुत ही एविल है। तो उस पर लिन के मास्टर एल्लाडेन को टोन मारते हुए कहता है, ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम्हारा डिसेबल मेरे डिसेबल से हार गया था। जिसके बाद वो टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है कि मेरा डिसेबल बहुत ही लकी है कि वो यहाँ पर इस टेक्निक को यूज कर पा रहा है। अब उन दोनों का मैटर इतना बड़ा हुआ देखकर सेक्ट मास्टर उन्हें शांत करा देते हैं, और वो कहते हैं कि मास्टर लो इतना शांत बैठे हैं और उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, जबकि उसका डिसेबल लिन फेई फाइट कर रहा है। अब ये सुनकर मास्टर लो मन ही मन सोचते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ लिन फेई के पास लिन से भी अच्छी टेक्निक है और वो उसे हरा देगा, इसलिए मैं चुप हूँ। जिसके बाद हमें लिन फेई और लिन की जबरदस्त फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेई उस फाइट में लिन की एक चीज नोटिस कर लेता है और मन ही मन कहता है कि यहाँ पर लिन मुझ पर बहुत ही सिंपल टेक्निक से बार बार अटैक कर रहा है। जिसके बाद वो थोड़ा सा सोचते हुए समझ जाता है कि अगर इस मिस्ड फॉर्चून स्वॉर्ड टेक्निक से बचना है तो मुझे भी सिंपल टेक्निक्स का यूज करना होगा। जिसके बाद लिन फेई इसी प्लान के साथ लिन पर सबसे सिंपल टेक्निक से लगातार उस पर अटैक करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सिंपल टेक्निक्स लिन पर काम कर रहा था और लिन उन लगातार अटैक्स को रोक नहीं पा रहा था। उसके बाद लिन फेई उस पर अपना एक फाइनल अटैक करने जाता है, जिसे देखकर लिन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को काफी हद तक बढ़ा लेता है और वो स्काई डिवोरिंग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ आसमान की तरफ एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी जाती है और वहाँ पूरा आसमान काला पड़ जाता है और काफी जबरदस्त बिजली भी कड़क रहा था। उसके बाद लिन हवा में उड़कर अपनी बॉडी ऑरा से एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है, और सच में उस स्वॉर्ड से काफी ज्यादा हाई स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसे लिन फेई भी फील कर पा रहा था। अब उस टेक्निक को देखकर सेक्ट मास्टर कहने लगते कि अगर लिन ने इस टेक्निक का यूज किया तो वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता है, क्योंकि इस टेक्निक में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज होता है और लिन अभी उतनी हाई लेवल पर नहीं है। अब ये सुनकर लिन के मास्टर भी घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि लिन तुमने ये क्या कर दिया। जिसके बाद हमें लिन फेई की तरफ दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि लिन फेई को कुछ हो रहा था और उसके बाद लिन फेई की बॉडी से एक स्वॉर्ड एमुलेट बाहर निकल के आ जाती है। जिसके बाद लिन जैसे ही लिन फेई पर उस बड़ी स्वॉर्ड से अटैक करता है, तो हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड एमुलेट लिन की उस बड़ी स्वॉर्ड को प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल देता है और वो सारी प्योर एनर्जी लिन फेई एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेई जब उस प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो मौसम फिर से पहले जैसा हो जाता है और लिन भी
भी बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर फौरन से ही उसके मास्टर टेलीपोर्ट से आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें लिनफे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं रहता है और वो खुद से ही कहता है कि आखिर मैंने लिन को कैसे हराया। जिसके बाद लिनफे को इस मैच का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। वहीं लिनफे अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैंने लिन को कैसे हराया और ये सब सोचते हुए वो सोंगटियान से जाकर पूछता है कि सोंगटियान आखिर मैंने यहाँ पर क्या किया था। तो जिस पर सोंगटियान उसे बताते हुए कहता है कि भूल गए क्या, तुमने उस बड़ी सी स्वॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये सुनकर लिनफे भी शॉक हो गया था और वहाँ तोंग भी आके लिनफे को देख रहा था और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।